नमस्कार दोस्तों। नीला समुद्र मिस्टीरियसली अब हरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि समुद्र का कलर जो जनरली ब्लू होता है वो अब ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली ये ऑब्जर्वेशन की गई बीबी केल द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर के एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इनके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, जिस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने डाटा यूज किया है एक्वा सैटेलाइट का। एक्वा सैटेलाइट के 20 साल के डाटा का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि दुनिया का 56% समुद्र ब्लू कलर से ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो रहा है, और खास रूप से सदर्न इंडियन ओशन, जहां पर टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं, जिसके कारण से समुद्र ज्यादा कलर चेंज करता नहीं, उस सदर्न इंडियन ओशन के अंदर भी ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से हो रही हैं, ग्रीन कलर के होने का कारण क्या है, किस तरीके से ये कलर का चेंज समुद्र के इकोसिस्टम में बड़े बदलाव को दर्शाता है, और कैसे ये हमारे जीवन को असर दे सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को सीसेट, एसे राइटिंग, जीएस, करंट अफेयर्स, वन ऑन वन मेंटरशिप, सेक्शनल टेस्ट, ये सारी चीजें देंगे। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि रिलायबल है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कई सारे टॉपर द्वारा अनअकैडमी को रिकमेंड किया गया। इवन कई सारे टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं। टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे, टॉप 20 के अंदर 10 बच्चे, और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी के थे पिछले साल 2023 के अंदर। अगर आपको भी यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 3 लिंक दी है, 3 अलग अलग सेंटर्स की। अगर आप हिंदी मीडियम के हो और दिल्ली में अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप मुखर्जी नगर वाले सेंटर पर रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और दिल्ली के अंदर आना चाहते हो तो आप करोलबाग वाले सेंटर में जुड़ सकते हो। अगर आप प्रयागराज वाले सेंटर में जुड़ना चाहते हो तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। अगर आप प्रयागराज वाले सेंटर में जुड़ना चाहोगे तो वहां पर यूपी पीसीएस की भी तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन तीनों सेंटर की लिंक मैंने दी हुई है, उन्हें फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन है, खास रूप से 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ के बीच में, यहां पर समुद्र का कलर मिस्टीरियसली ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास रूप से सदर्न इंडियन ओशन के अंदर। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यूं समुद्र जनरली कलर चेंज करता है, वो भी ऐसा समुद्र जहां पर एक्सट्रीम सीजन देखने को मिलते हैं। मतलब तापमान के अंदर अगर बड़े चेंज होंगे तो ऑब्वियसली पानी का कलर भी चेंज होगा। पर ये जो ट्रॉपिकल समुद्र है, यहां पर समुद्र का तापमान बहुत ज्यादा बदलता है नहीं, और बहुत ज्यादा न बदलने के कारण जनरली कलर भी चेंज नहीं होता। पर इस बार ये कलर चेंज देखने को मिल रहा है। अब ये कलर चेंज क्यों हो रहा है, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करना। 3 मेन रीजन कलर चेंज के बताए जा रहे हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है ओवरफिशिंग। इन तीनों चीजों की वजह से समुद्र के इकोसिस्टम में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण से समुद्र का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण क्या असर पड़ रहा है। देखो, ओवरऑल रूप से समुद्र के अंदर ग्रीन कलर होने का कारण है फाइटोप्लैंक्टन की प्रेजेंस का बढ़ना। अब फाइटोप्लैंक्टन आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे लैंड बेस्ड इकोसिस्टम के अंदर पेड़ आप देखते हो, पेड़ क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिएट करता है। फोटोसिंथेसिस करने के कारण ये ऑटोट्रॉफ होता है, दूसरे जानवरों को न्यूट्रिशन इसी पेड़ से मिलते हैं। पर अब समुद्र के अंदर इतने सारे पेड़ तो लगने से रहे, क्योंकि समुद्र के बेड के अंदर सूरज की रोशनी आती नहीं, जिसके कारण से समुद्र के बेड के अंदर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में समुद्र के इकोसिस्टम को चलाए रखने के लिए फोटोसिंथेसिस एक ऐसे जानवर से करना पड़ेगा जो समुद्र के सरफेस पे तैरता रहे। मतलब पेड़ जैसे एक जगह पे स्थिर ना रहे, बल्कि मूव करता रहे, और वो चीज होती है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन बेसिकली बैक्टीरिया और अलगाइज हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं।
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब यह है कि ये ग्लोबल लेवल के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इवन यही है समुद्र के पेड़ जिन्हें दूसरे जानवर खाते हैं और फिर आने वाली फूड चेन आगे बढ़ती है। अब क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से आपने यहां पर देख लिया कुछ ट्रेडिशनल प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन हम लोगों को समुद्र में यूं भी देखने को मिलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, समुद्र गर्म हो रहा है। समुद्र के गर्म होने से क्या होता है, समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और साथ में न्यूट्रिशन भी कम हो रहा है, जिसके कारण से समुद्र के अंदर एक एक्सट्रीम कंडीशन डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फाइटोप्लैंक्टन है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, जू प्लैंक्टन भी सस्टेन नहीं कर पा रहे। पर मैंने बताया क्या है, बैक्टीरिया है, अलगाए हैं, इनमें से कुछ नॉन ट्रेडिशनल फाइटोप्लैंक्टन सस्टेन कर जा रहे हैं और उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये जो नॉन ट्रेडिशनल फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा कंपैरेटिवली कम है, पर ये फिर भी ग्रीन कलर के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण से समुद्र जो है वो ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन इन फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंक्टन क्या, छोटे छोटे झींगा मछली वगैरह, इनकी डेथ हो रही है ओवर फिशिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। अब जनरली क्या होता है, फूड चेन के अंदर सब कुछ संतुलित होता है। जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनकी आबादी बढ़ी तो फिर इनको खाने वाले जू प्लैंक्टन की भी आबादी बढ़ जाएगी और जू प्लैंक्टन इन्हें खाएंगे, जिसके कारण से फाइटोप्लैंक्टन की आबादी कम होने लगेगी। जैसे ही फाइटोप्लैंक्टन की आबादी कम होगी तो फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी और जू प्लैंक्टन भी अपने आप कम हो जाएंगे। बट यहां पर हो क्या रहा, फाइटोप्लैंक्टन की आबादी तो बढ़ रही है पर जू प्लैंक्टन की आबादी कम हो रही है। कम होने का कारण है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से कई सारे मछली वगैरह प्लास्टिक वगैरह को खाने की वजह से मर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यही जू प्लैंक्टन्स ओवर फिशिंग की वजह से भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण से हाइपोक्सिक जोन वगैरह भी क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जू प्लैंक्टन की डेथ हो रही है। और जू प्लैंक्टन की डेथ होने के कारण जो रेगुलेशन है, जो यहां पर हम लोगों को जनरली दिखाई देता है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में फाइटोप्लैंक्टन की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जू प्लैंक्टन की आबादी तेजी से घट रही है, जिसके कारण से समुद्र का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। अब आप कहोगे सर इसकी वजह से नुकसान क्या है, फाइटोप्लैंक्टन की आबादी बढ़ेगी तो फाइटोप्लैंक्टन तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, समुद्र का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे। बात सही है, पर पहली चीज मैंने बताया कि नॉन ट्रेडिशनल फाइटोप्लैंक्टन है जिसमें फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, क्लोरोफिल की मात्रा कम देखने को मिल रही है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन बढ़ रहे हैं, जू प्लैंक्टन की डेथ हो रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिन में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, पर रात के समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि ढेर सारे फाइटोप्लैंक्टन एक साथ रात के समय फोटोसिंथेसिस रोक के रेस्पिरेशन करने लगते हैं। रेस्पिरेशन करने के कारण अचानक से समुद्र के अंदर रात के समय पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से जू प्लैंक्टन की और ज्यादा डेथ देखने को मिलती है। और इनकी डेथ होने के कारण समुद्र के अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज हो जाती हैं, और यही डेड बॉडीज को डिकम्पोज करने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट होते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और समुद्र के अंदर और ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण से समुद्र में हाइपोक्सिक जोन यानी कि ओशन डेजर्ट क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि समुद्र की बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थ्रेट होता है। और यही बायोडाइवर्सिटी के ऊपर थ्रेट इन्हीं मछलियों के ऊपर डिपेंडेंट मछुआरों के ऊपर थ्रेड बन जाता है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुख्य के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।